is about. Yes, so it's about the multiplication and division. ठीक है, तो जैसे हमने कल बताया था कि अगर एडिशन करना होता है या सब्ट्रैक्शन करना होता है दो नंबर्स का, या कितने भी 3 नंबर्स 5 नंबर्स कितने भी हो, तो उनका जो हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो पहले क्या करना पड़ता है, डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट्स लाने पड़ते हैं। मिनिमम जितने जितने भी सारे नंबर्स हैं, सपोज इनका एडिशन कैसे करेंगे। देखो ठीक से, सबसे पहले इस नंबर को हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कहां तक, कितने डिजिट चाहिए हमको, एक डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, एक। समझा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ही एक है ना, इसके अंदर भले 2 है, इसके अंदर तो 4 है, लेकिन फायदा नहीं उसका, क्योंकि मिनिमम सबसे एक ही है, तो इसलिए हमको डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर कैसे राउंड ऑफ होगा बताओ। ये 1 है, तो पहले तो ये 23.422 बन जाएगा, और वो 2 छोड़ देंगे तो वो 42 बन जाएगा, और वो 2 को भी छोड़ देंगे तो 23.4 ही बचेगा सिर्फ। यस, 23.4, दैट्स इट। एंड हियर 4.97, इफ वी राउंड इट अप देन 7 तो 5 से बड़ा है, इसलिए उसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो पहला वाला नंबर अगर बढ़ाएंगे तो वो तो 10 बन जाएगा, मतलब वो 5.0 बनेगा डायरेक्ट। समझा कैसे, 5.0। और तीसरा जो नंबर है वो तो ऑलरेडी एक ही डिजिट है ना उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐड करेंगे इन सबको तो बनेगा 9। Yes, this should be our reporting answer. Okay, तो ये हमको फाइनल आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि ये 428A18 किधर गया, ये गया क्योंकि हमने वो मेजर किया था एक्यूरेटली, लेकिन उसको जब हमने एक इनएक्यूरेटली मेजर किए हुए नंबर के साथ ऐड कर दिया तो ओवरऑल एक्यूरेसी लॉस हो गया, तो इसलिए वो नंबर के बारे में हमको नहीं सोचना है। तो इस तरह से कोई भी एक एक्यूरेट आंसर जब हम किसी इनएक्यूरेट आंसर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसका एक्यूरेसी लॉस हो जाता है। कोई भी, ये कॉमन सेंस की बात है, कभी भी सिर्फ कैलकुलेशंस करके एक्यूरेसी बढ़ता है क्या? ऐसा कभी होता है हमने कैलकुलेशंस किए और उससे एक्यूरेसी बढ़ गया, ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिला? हो ही नहीं सकता है। जो हमने मेजर करके ही ऑब्जर्वेशन, जो जितना डिजिट तक मेजर किया है, मतलब मेजर करने के टाइम ही अगर हमने 2 डिजिट तक अगर मेजर किया है तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको 3 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर कहां से मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, वो हमको समझना है। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि बोलते हैं ना कि अगर मान लो 10 को 3 से डिवाइड कर दो तो 10/3 कितना आता है, तो वो बनता है 3.33333, कितने 3 आते हैं, इनफाइनाइट 3 आते हैं। मतलब ये नंबर जो है इसके अंदर रिकरिंग 3 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर इनफाइनाइट डिजिट तक एक्यूरेट है। इतना एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है वही उतना एक्यूरेट नहीं है, तो आंसर कहां से उतना एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन के अंदर जो है, जो नंबर्स है
उसके अंदर ही अगर सपोज जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल याद रख लो, ठीक है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर क्वेश्चन में है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में हो ही नहीं सकते, या तो उतने होंगे या तो उससे कम होंगे। एक्यूरेसी में एक्यूरेसी जो है मतलब सॉरी कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलेशंस करने से एक्यूरेसी घट सकता है, बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब हमको समझना है अच्छी तरह से। तो यही बात जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी लागू होती है। तो जब हमको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना होता है, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स लाइक 2.4 should be multiplied with 4.8 सपोज। अभी देखो ये मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो करके देखो कितना आता है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 4.8। वो अभी कैलकुलेटर से अगर करेंगे तो हमको मिलता है 11.52, करेक्ट है, करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमको मिल गया 11.52। बट नाउ हाउ विल यू रिपोर्ट द आंसर, व्हाट शुड बी द रिपोर्टिंग आंसर? रूल क्या कहता है? देखो रूल ये कहता है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में है, मतलब क्वेश्चन में जो नंबर सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो उनमें सबसे मिनिमम जो है, मिनिमम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आंसर में होने चाहिए। देखो अब ठीक से, अब ये वाले फर्स्ट वाले नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ, ऋतु बताओ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस फर्स्ट नंबर? अरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? हाँ 2, ठीक है। अभी देखो ये बात अच्छी तरह समझो, मैं अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैंने जो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स प्रेजेंट है वो देखा था, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स प्रेजेंट है ये अभी यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहा हूँ जो कि यहाँ पे 2 है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ? 2 ही तो है कि नहीं? अभी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो आंसर हमको मिलेगा उसके अंदर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जो कि 2 और 2 का मिनिमम क्या बनता है? 2 ही बनता है कि नहीं? 2 और 2 में मिनिमम कौन है? दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई भी मिनिमम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इस आंसर में हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो तब तक उसको राउंड ऑफ करना है, तब तक राउंड ऑफ करना है। तो देखो अभी यहाँ पे 11.52 को अगर एक बार राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट डिजिट अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा? 11.5, ठीक है। लेकिन अभी भी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वी डोंट वांट दैट आल्सो, वी वांट ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर। सो वन मोर टाइम वी हैव टू राउंड ऑफ, इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमको। करो 5 को राउंड ऑफ करो, क्या बनेगा बताओ? 12। बिल्कुल बताया था ना, इफ इट इज ऑड देन मेक इट इवन एंड इफ इट इज इवन कीप इट इवन। तो यहाँ पे अभी 5 के पहले वाला जो नंबर है वो तो 1 है और वो ऑड है, इसलिए उसको हमको बनाना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा, और वो 12 बन जाएगा। एंड दिस शुड बी आवर रिपोर्टिंग आंसर। अभी थोड़ा तुमको इलॉजिकल इलॉजिकल लगेगा कि अभी देखो 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 बोलने का, बट अगर जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के अगर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर हमको बोला है तो जरूर हमको ये 12 ही रिपोर्टिंग आंसर बोलना पड़ेगा। फाइनल आंसर विल बी 12, remember, because it contains only 2 significant figures which are there in the question itself। तो क्वेश्चन में ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसलिए हमको आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए वो तब तक हमको राउंड ऑफ करना है इस नंबर को। चलो ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। चलो सपोज वी हैव द नंबर लाइक 3.142, ये एक नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया सपोज 2.1 से, ठीक है। देखो अब ठीक से
ये नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। अभी इसमें देखो ऊपर वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4। नीचे वाले नंबर में कितने हैं, 2। अभी हमको आंसर में कितने चाहिए, हेलो, लाइट चली गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ था एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन किया तुमने 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 2.1। If we do it by calculator, then it comes out to be 6.5982. Check 6.5982। 982। ओके, अभी सोचो ये जो नंबर है अभी इसमें हमको कितने डिजिट चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए बराबर। तो इसको राउंड ऑफ करो, पहली बार राउंड ऑफ करो तो क्या आएगा, 6.598 आएगा। और एक बार राउंड ऑफ करो तो 6.5, अभी क्या है देखो 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो 10 बनेगा तो वहां पे 0 आएगा और वहां पे इसके पहले वाले नंबर पे 6 आ जाएगा। तो इसलिए उसको हम लिखेंगे 6.6 सिंपली, समझा ठीक से। अभी इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं, बिल्कुल। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दिस मस्ट बी द रिपोर्टिंग आंसर। लास्ट में हमको जो आंसर रिपोर्ट करना है वो कितना होना चाहिए, 6.6। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आया, 6.6। दैट इज वी कैन बी श्योर अबाउट। तो उतना ही हम श्योर हो सकते हैं, क्योंकि ये 5 और 9 के बारे में हम श्योर हो ही नहीं सकते, या 9 या 8 के बारे में हम श्योर हो ही नहीं सकते। वी डोंट नो वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट, बट वी कैन बी श्योर दैट द आंसर इज गोइंग टू बी 6.6 एट लीस्ट। तो ये हमको समझना है। अच्छा, और एक एग्जांपल करके दिखाओ। सपोज वी हैव टू डिवाइड, अभी डिवाइड करना है हमको 2.489 डिवाइडेड बाय 3.40। देखो ठीक से, बिल्कुल केयरफुली करो। डिवीजन चाहिए तो कैलकुलेटर पे करो। देखो अगर तुमको चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ। अब ये बोर्ड दिख रहा है तुमको, तो अभी कैलकुलेटर भी दिखेगा। ये देखो कैलकुलेटर दिख रहा है। हाँ, अभी कैलकुलेटर के अंदर ये देखो 2.489 दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 3.40, मतलब 3.4। तो आंसर आ रहा है देखो 0.7320, करेक्ट है। अच्छा, 0.7320 आगे भी है, लेकिन अभी इसमें मुझे बताओ आंसर में कितने डिजिट्स हमको चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए, 3, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला जो नंबर है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4। और नीचे वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। 3।
पक्का? ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? नहीं, दो दो। अरे पहले बराबर बताया था उल्टा। हाँ हाँ। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट डिजिट के बाद का जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट गिनते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये इसमें तीन है और इसमें चार है। तो तीन और चार, इन दोनों का मिनिमम कौन है? तीन है। तीन। तो तीन हमको यहाँ पे चाहिए, आंसर में चाहिए। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जीरो को हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बन जाएगा सिंपली 0.732। दैट्स इट। अभी इस नंबर के अंदर है क्या तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स? चेक करो। हाँ। Yes, so that is going to be the final reporting answer, no doubt. Take a next example. Suppose we want to perform this division 100 divided by 2.48. Okay, ये अभी ठीक से करो। देखो ठीक से हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर पे 100 ये आ गया और डिवाइडेड बाय 2.48 दिख रहा है। कितना मिला देखो, 40.3225। चलो ठीक है, 40.3225। इतना बड़ा तो हमको नहीं चाहिए एक्चुअली। कितने डिजिट चाहिए हमको आंसर में बताओ। इट्स अ चैलेंज नाउ। हाउ मेनी डिजिट्स वी वांट इन द फाइनल आंसर? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। Why? Because see here in the denominator there are three significant figures, 2.48, मतलब तीन significant figures हो गए, no doubt। लेकिन न्यूमरेटर में देखो 100, ये नंबर के अंदर ये पॉइंट के पहले के दो जीरोस है ना। ये क्या बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के जब रूल्स पढ़े थे, तो बताया था कि पॉइंट के पहले के जो जीरो रहते हैं, ट्रेलिंग जीरोस जिसको हम बोलते हैं, जो ऑर्डर की वजह से आते हैं, तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमको 100 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बोलना पड़ेगा? वन, ओनली वन, एंड दैट इज वन ओनली। ये वन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो अभी न्यूमरेटर में वन सिग्निफिकेंट फिगर और डिनोमिनेटर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर। तो वन और थ्री का मिनिमम कौन है? वन ही तो है। इसलिए हमको वन सिग्निफिकेंट फिगर हमको रखना होगा आंसर में। तो लेट अस राउंड इट अप। तो वो बनेगा 40.3225। तो वो 2 बन जाएगा। 5 को स्किप किया और उसके पहले वाला नंबर इवन है ना, इसलिए उसको इवन रखा। ठीक है, और राउंड ऑफ करो 40.32 ओनली, और राउंड ऑफ करो 40.3 ओनली, और एक बार राउंड ऑफ करो तो 40 ओनली। अच्छा 40। अभी मुझे बताओ इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1। दैट्स वी वांट, दैट इज व्हाट वी वांट, है नहीं? हमको एक ही चाहिए था ना। जैसे देखो यहाँ पे 100 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर था? 1। तो यहाँ पे 40 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? 1। तो इसलिए हमको क्या बोलना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाय 2.48 कितना आता है? 40। दैट्स ऑल, बिकॉज इट कंटेन्स वन सिग्निफिकेंट फिगर्स नाउ। चलो टेक अनदर एग्जांपल। सपोज वी हैव 0.008 divided by 4.0। अच्छा क्या आएगा इसका आंसर अभी बताओ। वैसे तो आंसर ओरली मिलेगा तुमको। 8/4 कितना बनता है? 2 बनता है, बराबर ना? लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? तो देखो ठीक से 0.002 आएगा। बट अभी मुझे बताओ इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं? 3। अरे डेसिमल पॉइंट के इमीडिएट बाद के जो जीरोस होते हैं हाँ, वो नहीं करते। वो हमको सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करने हैं। ये डेसिमल पॉइंट देखो, ये डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है? जीरो है। तो 0.00, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गया फिर? जल्दी बोलो, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं?
वन। ये जीरो अगर नहीं है सिग्निफिकेंट तो फिर बचता कौन है? यही तो एक अकेला बचता है कि नहीं सिग्निफिकेंट। तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है वन। अच्छा हमको लेकिन चाहिए कितने? देखो क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? न्यूमरेटर में कितने हैं बताओ? वन। वन। और डिनोमिनेटर में? टू। टू। पक्का? ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है। है। बताया था ना कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद के मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले अगर जीरो नहीं है तो डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो इसलिए आप इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर मिनिमम कितना हुआ? एक ही हो गया। तो इसलिए हमको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आंसर में। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। समझा ठीक से? चलो और एक करके दिखाओ। सपोज वी हैव 0.0060 that is to be divided by 2.00। ओके देखो अभी कितना आ रहा है? देखो एक बात तो क्लियर है कि इस 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इस 0.006 को तो क्या आएगा? 0.0003 0.003। तो आएगा बराबर। लेकिन अगर सिर्फ 0.003 लिखेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? जल्दी बोलो। इधर आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? वन। ओके अभी क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? जल्दी बोलो। बोलो जल्दी। ऋतु बताओ। टू करेक्ट है ना? क्योंकि देखो 0.00 ये इमीडिएट जीरोस तो हमको नहीं काउंट करने लेकिन पॉइंट के बाद के लास्ट डिजिट के बाद के जो जीरोस होते हैं वो काउंट करने पड़ते हैं। सेम ऐसे जैसे यहाँ पे हमने किया था। ठीक है तो इसलिए फिर यहाँ पे ये जीरो काउंट करना पड़ेगा। तो 6 एंड 1 6 एंड 0 these are the two significant figures. So we have two significant figures in the numerator and how many are there in the denominator? डिनोमिनेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ जल्दी। 3। 3 करेक्ट। डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद के जीरोस है ना वो तो वो जीरो वो हमको सिग्निफिकेंट कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है तो ये 3 हो गए और ये 2 हो गया। तो अभी मिनिमम कौन है इसमें से उन्होंने से? 2 ही तो है ना मिनिमम। तो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए आंसर में। लेकिन अभी देखो आंसर में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है तो क्या करेंगे अभी? तो उसके लिए यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ता है याद रखो ठीक से। तो ये जो जीरो लगा देंगे अभी बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 2। 2 करेक्ट है। तो वो तो हमको वही तो चाहिए ना फिर। तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको चाहिए थे वो करेक्ट है और ये हो गया आंसर। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। और एक करो चलो। सपोज वी हैव 48,000 that is to be divided by 400. What is the answer? 120. 120.
इतने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2. डिनोमिनेटर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1. बराबर है ना? So how will you bring one significant figure in the answer? By rounding off. Round off करो उसको. So this will be written as 100 only. देखो ये 2 को राउंड ऑफ करना है ना हमको, तो 2 अगर राउंड ऑफ किया तो 2 के बदले क्या आ जाएगा? 0, और उसके पहले वाला नंबर एज इट इज रखेंगे क्योंकि 2 लेस देन 5 है, तो हो गया 100. दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. और एक करो चलो. देखो ठीक से अभी. सपोज वी हैव 2400 that is to be divided by 4.80. बताओ कितना आएगा? ये तो हम वैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. देखो 2400 डिवाइड बाय 4.8 दिख रहा है, वो बन रहा है 500. वैसे तो वो 500 बन रहा है नो डाउट, लेकिन अभी अगर इसको 500 लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर एक ही आएगा. वी वांट सी यहाँ पे न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ? 2. डिनोमिनेटर में 3. तो 2 और 3 का मिनिमम कौन? 2. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको चाहिए इधर आंसर में. अभी क्या करेंगे? अभी इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो है ही नहीं, तो उसको ऐसा लिखा जाता है. देखो 5.0 इंटू 10⁻², ऐसा लिखना पड़ता है. देखो ठीक से, अगर इसको हमने 5.0 इंटू 10⁻² लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए. नहीं तो अगर सिर्फ 500 लिखते तो फिर उसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ ही नहीं सकते थे, तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हमको गिनना पड़ता. लेकिन उसको हमने ऐसा लिखा 5.0 इंटू 10⁻², then it can have the 2 significant figures correctly. चलो और एक करो. Suppose we have 3600 that is to be divided by 1.800. देखो वैसे तो हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 3600 डिवाइडेड बाय 1.8 कितना आ रहा है? वो 2000 आ रहा है. ठीक है, 2000 तो हमको मिल रहा है नो डाउट, लेकिन अभी 2000 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? एक ही है. बट वी डोंट वांट दैट. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी वांट इन द आंसर? देखो क्वेश्चन में कितने हैं, न्यूमरेटर में कितने हैं बताओ? 2. डिनोमिनेटर में 4. तो 4 और 2 का मिनिमम 2. अब यहाँ पे तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. हाउ विल यू राइट दैट in order to contain 2 significant figures? It will be written as 2.0 into 10⁻³ समझा कैसे? 2.0 into 10⁻³ करने से ऑटोमेटिकली 2000 बन जाएगा, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? देखो 2.0 लिखने से वो 2 डिजिट्स आ जाएंगे एज अ सिग्निफिकेंट. चलो और एक करेंगे. सपोज वी हैव 1080 that is to be divided by 36.0. ओके, अब देखो वैसे तो अगर करेंगे नॉर्मल कैलकुलेशन अगर करेंगे 1080 डिवाइड बाय 36.0 मतलब 36 कितना आ रहा है? 30 आ रहा है. करेक्ट है?
देखो यहाँ पे 30 लिख देता हूँ एज इट इज, लेकिन सिर्फ 30 लिखूंगा तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बनेगा? 1 बनेगा. व्हाट वी वांट? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी वांट हियर? टू 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 2 नहीं 3. चेक करो वैसे. न्यूमरेटर में बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? थ्री 3 पक्का? देखो हाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है न्यूमरेटर में, क्योंकि 1080 लास्ट का 0 छोड़ दो, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट के पहले के लास्ट का ट्रेलिंग 0 है ना, तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 3 है. और डिनोमिनेटर में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? थ्री 3 करेक्ट है. तो मिनिमम कितना हो गया? 3 का मिनिमम तो 3 होगा ना. तो अभी 3 लाने के लिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा बताओ? थर्टी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं ऑलरेडी? थर्टी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? वन 1. How will you bring 3 here? How do you express this 30 so as to contain 3 significant figures? बोलो बोलो, दिमाग चला जाते. See here, it has to be written as 3.00 into 10 raised to 1. Check. समझा कैसे? 3.00, तो पॉइंट के बाद के जीरोस तो सिग्निफिकेंट गिनते हैं ना, तो इसलिए वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर आ गए, और इंटू 10⁻1 करने से वो 30 बन जाएगा आराम से. बिल्कुल. या तो फिर उसको ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा. देखो 30.0, चेक करो. समझे ना कैसे? 30.0 लिखने से भी वही इफेक्ट हमको मिलेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट है, मतलब ये सिग्निफिकेंट होगा ही ना उसके पहले का. तो इस तरह से वो करना होता है. और क्वेश्चंस दो या समझ गए? तीन क्वेश्चंस करेंगे और. चलो टेक डाउन दिस फर्स्ट. 4825 divided by 323. देखो ठीक से, ये भी कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा. See here, 4825 divided by 323. How much it is? See here, 14.938080. 14.9380. 14.9380. Okay, but how many significant figures we want in the answer? Check. 3 समझा क्यों? डिनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर में 4, तो इसलिए इन दोनों का मिनिमम 3, और इसलिए आंसर में चाहिए 3. अब देखो, लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो फर्स्ट टाइम बनेगा 14.94, करेक्ट है. सेकेंड टाइम क्या बनेगा? और एक बार राउंड ऑफ करने से 14.9 बनेगा. और एक बार राउंड ऑफ करना है या नहीं करना है? नहीं करना है ना. समझा क्यों? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए ना इधर हमको, क्यों राउंड ऑफ करने का अभी? ठीक है, तो सिर्फ हमको राउंड ऑफ करने आता है, इसलिए राउंड ऑफ करते नहीं जाने का. ठीक है, राउंड ऑफ क्यों करने का और कब नहीं करने का वो भी हमको समझना है अच्छी तरह से. ठीक है, कब तक करना है हमको राउंड ऑफ? जब तक लास्ट जो फाइनल आंसर है
उसके अंदर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आते जितने मिनिमम है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अभी सेकंड वाला करो, देखो we have suppose to multiply the numbers। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, देखो ठीक से। suppose we have this 0.008 multiplied by 420.3 divided by 78। ठीक है, देखो ठीक से अभी ये पूरा कैलकुलेशन हमको करना है। पहले कैलकुलेटर से वर्कआउट करो। ये नॉर्मल कितना आता है, 0.008 बन गया, मल्टीप्लाइड बाय 420.3। ओके, हाउ मच इज दिस? इट कम्स आउट टू बी 3.3624, दिख रहा है। एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 78, राइट? तो ये 78 से डिवाइड किया, कितना आया देखो, वो हमको मिल रहा है 0.04310, करेक्ट है? देखो इधर 0.4310। अच्छा, इसमें अभी इसको कैसे करेंगे बताओ? राउंड ऑफ कहां तक करेंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको चाहिए इसमें? ये देखो, ये फर्स्ट इसमें कितने हैं? 0.008 में कितने हैं? 1 1, वेरी गुड। सेकेंड इसमें 4 4, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2। 2 ठीक है, अभी देखो 1, 4 और 2, इन सब में सबसे छोटा कौन है? 1 1। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर वी वांट इन द आंसर। तो आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लाएंगे? राउंड ऑफ करो उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.431। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 0.43 ओनली, एंड उससे भी आगे जाके आएगा 0.4 ओनली, करेक्ट है? देखो इधर 0.4 आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर, यही तो हमको चाहिए था ना। सो द आंसर इज 0.4। ओके, अब देखो 24.48 डिवाइडेड बाय 0.108 मल्टीप्लाइड बाय 4.00। देखो से नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखो, सबसे पहले हमको 0.108 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, जो आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 24.48 डिवाइडेड बाय 4.32, बराबर है? डिनोमिनेटर को हमने सॉरी 0.432, बराबर। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करो, 24.48 को डिवाइड करना है हमको 0.432 से, कितना आ रहा है? अभी देखो ये रिकरिंग आ गया, देखो तो 56.6666 रिकरिंग टू लास्ट डिजिट विल बी 7, राउंड ऑफ करके। ठीक है, लेकिन अभी ये देखो, इसको इसमें कितने डिजिट्स हमको चाहिए सिग्निफिकेंट? 3 करेक्ट, 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 4 है, लेकिन मिनिमम तो 3 ही होता है नहीं, तो इसलिए 3 हमको चाहिए। तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो उसके पहले वाला नंबर 7 बन जाएगा, इसको राउंड ऑफ करो फिर ये 7 बनेगा, इसको राउंड ऑफ करो तो ये 7 बनेगा, इसको राउंड ऑफ करो, ऐसे करते जाओ
तो लास्ट में ये इसको 7 बनाना है हमको, बस समझा किसे? तो यह बनेगा 56.7 फाइनल, दैट्स इट, 56.7। समझा ठीक से? और एक बार क्यों नहीं राउंड ऑफ किया हमने? 57 क्यों नहीं बना दिया? तो तब तो वो 2 डिजिट बन जाएंगे ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे उसमें। वी डोंट वांट दैट, वी वांट 3 एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई वी हैव राउंड इट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाइक दिस। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर आने के लिए हमको राउंड ऑफ करना है उसको इस तरह से। समझा ठीक से? तो इवन पावर करने के लिए भी, जैसे रेज टू या क्यूब या स्क्वायर या फिफ्थ पावर, सिक्स्थ पावर करने के लिए भी हमको वही बात यूज करनी होती है, सेम चीज करना होता है। देखो अभी से यहाँ पे अगर सपोज तुमको बोला कि 4.83 का क्यूब करके लिखा, तो देखो क्या होगा 4.83 का क्यूब। तो तुम कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, देखो इधर 4.83 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब तो है नहीं, उसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार। 4.83 यहाँ पे डाल दिया, जो बन गया 23.3289, और इसको वापस हमको मल्टीप्लाई करना है 4.83 से, जिससे वो बन गया, देखो 112 पॉइंट कितना था वो, 678587, 678587। ओके, लेकिन अभी देखो इसमें कितना डिजिट्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में? 3 है ना, तो यहाँ पे भी हमको 3 चाहिए बराबर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करो 7 को, तो ये 9 बनेगा, उसका पहले वाला नंबर राइट। उस 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 बनेगा, ये 6 को भी राउंड ऑफ करो तो ये 8 जाके 9 बनेगा, और उस 9 को भी राउंड ऑफ करो तो ये 7 के बदले 8 आ जाएगा, और 7 को भी, उस 8 को भी राउंड ऑफ करो तो 6 के बदले 7 आ जाएगा। तो फाइनली हमको 112.7 तो मिलने वाला है, उसको और एक बार हमको राउंड ऑफ करना है लास्ट, ठीक है, जिससे हमको ये मिलेगा, देखो तो 113, दैट्स इट, फाइनल, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। समझा ठीक से? 113, that is going to be the cube of this number, that's all. If you suppose want to find out the square root of 24 point, चलो 24 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है, ठीक है, 24, what will we get? See here, तो ये हो गया 24, उसका निकाला स्क्वायर रूट, ये मिल रहा है हमको, देखो याद रखो उसको 4.898979, 4.8989, चलो ठीक है, छोड़ो आगे तक, अभी इसको राउंड ऑफ करते जाओ। कब तक राउंड ऑफ करना है हमको पता है ना? कितने डिजिट चाहिए इसके अंदर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 चाहिए। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 लाने के लिए ये 9 के बदले, वो 9 अगर हट जाएगा तो इसके बदले ये 8 के बदले 9 आ जाएगा, वो 9 भी हट जाएगा तो ये राउंड ऑफ होके 10 बन जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो फाइनली वी कैन गेट दिस एज 4.9 एज द फाइनल आंसर। समझा कैसे? 4.9 is the result which contains only 2 digits, 2 significant figures here. Okay, तो ये हमको याद रखना है। So all these are the calculations based on significant figures. So remember. Okay, तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो कैलकुलेशंस है वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अच्छा, तुमको मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था ऐप के अंदर, वो मिला है? वो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज करके मैंने डाला था उसके अंदर, ऐप में, देखा सबने? हाँ। Okay.
तो सॉल्व किया है क्या? नहीं सर। वो कल के लिए होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो डायमेंशंस का भी उसके अंदर है, डायमेंशंस, ठीक है। दो दो शीट्स है, ठीक है, दो शीट्स है। तो एक एक दोनों शीट्स के अंदर डायमेंशंस के क्वेश्चंस है, तो वो आपको सॉल्व करके सबमिट करने हैं कल, मुझे दिखाने हैं मतलब, ठीक है। और वो दूसरा वाला जो शीट है, तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो आपको सॉल्व करने हैं। द क्वेश्चंस ओके रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, वो आपको सॉल्व करके सबमिट करनी है कल, ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स एंड अलजेब्रा ऑफ एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एरर्स हम देखेंगे। तो अभी क्योंकि 10 मिनट के बाद बायो का लेक्चर स्टार्ट होगा, तो एक्चुअली आपका टाइम टेबल का भी मुझे पूछना था आपको। टाइम टेबल आपको ये सुटेबल है या थोड़ा चेंज करेंगे तो चलेगा? ठीक है, क्योंकि कल से 3 लेक्चर्स आपके हो सकते हैं सॉरी, और 45 मिनट्स के 3 लेक्चर्स रहेंगे कल से। तो मुझे लगता है ये बेटर होगा कि क्योंकि बीच में गैप भी चाहिए आपको, 15 मिनट का तो गैप भी कम से कम आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मोबाइल गर्म हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, या चार्जिंग वगैरह भी खत्म हो जाता है। तो 15 मिनट का गैप लेके हम आगे करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, एक तो 3:30 से 4:15 पहला लेक्चर, फिर 4:30 से 5:30, 5:15 दूसरा लेक्चर, और 5:30 से 6:15 तीसरा लेक्चर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी कंफर्मेटरी आपको एसएमएस आ जाएगा जो भी लेक्चर का टाइम है, और इसमें भी ऐप में भी दिखा देगा जो भी लेक्चर का टाइमिंग है, वो ऐप में देख के आप लॉग इन करना, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.